Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. It's Ikra Khan over here, welcoming you on behalf of Maths Box. I'm here once again to proceed the lectures of set theory. Lecture number 3, relations, in which we will discuss different representations of relations. स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन चल रही थी सेट थ्योरी के चैप्टर नंबर 3 रिलेशंस पर. ठीक है, हम लोगों ने उसके 2 लेक्चर्स आपको डिलीवर कर दिए हैं, जिसमें हमने रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसके बाद प्रोडक्ट सेट, ऑर्डर्ड पेयर्स और उसकी रिलेशंस की टाइप्स वगैरह जो है डिफाइन कर दी हैं. उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी आपको करवा दी हैं, न्यूमेरिकल. आज हम लोगों ने बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस पर काम करना है कि एक रिलेशंस को आप कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने अभी तक मैथ्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की रीसेंट अपडेट से आप लोग अवेयर हैं और आपका सिलेबस जो है वो बेहतर तरीके से आगे जाए. थम्स अप का बटन भी प्रेस किया करें. हमने डिस्कशन करनी है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, बेसिकली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. सबसे पहले जो रिलेशन इसमें आप लोग टाइप डिफाइन करते हैं वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है. मेन पिक्टोरियल को आप ग्राफिकल भी कह सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक सर्कल है तो आप उसको इस तरह ग्राफ में कर सकते हैं. ये पुरानी बात है, ये सबको पता है. अब हम लोग कह देते हैं कि हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन जो नए तरीके सीखने हैं, मतलब एक तो ग्राफिकल तो आप लोगों को आता ही है. ठीक है, जो नेक्स्ट टाइप है आपके पास वो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन ऑन अ फाइनाइट सेट. कि आप अपने एक फाइनाइट सेट लिया, उस पर जो आप रिलेशन डिफाइन करते हैं उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है. सबसे पहले तो आप मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ द रिलेशन की फॉर्म में लिखते हैं. पहली क्या होती है आपके पास, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन. कि आप किसी रिलेशन की मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन. और ये होती क्या है इसको देखते हैं. मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन से मुराद क्या है, फ्रॉम, या फ्रॉम नहीं है, ये फॉर्म है. फॉर्म आ रेक्टेंगुलर एरे, कि एक रेक्टेंगुलर एरे बनाएं. फॉर्म अ रेक्टेंगुलर एरे हुज रोज आर लेबल्ड बाय द एलिमेंट्स ऑफ ए. आपने एक रेक्टेंगल बनानी है, रेक्टेंगुलर एरे मतलब मैट्रिक्स लिखनी है. ठीक है, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स बेसिकली मैट्रिक्स होती है. आपने एक मैट्रिक्स बनानी है, लेकिन उस पर रिस्ट्रिक्शन क्या है कि उस मैट्रिक्स की रोज क्या हों, लेबल्ड बाय द एलिमेंट्स ऑफ ए, मतलब रोज जो हों वो एलिमेंट्स ऑफ ए हों. हुज कॉलम्स आर लेबल्ड बाय द एलिमेंट्स ऑफ बी, जिसके कॉलम्स जो हों वो कौन से हों, एलिमेंट्स ऑफ बी हों. ठीक है, पुट 1 और 0 इन ईच पोजिशन. 1 या 0 पूरी सब पोजिशंस पर आपने लगाना है ऑफ एन एरे अकॉर्डिंग एज ए बिलोंग्स टू ए, इज और इज नॉट रिलेटेड टू बी. अगर मतलब ए जो ए से बिलोंग करता है वो किसी बी जो बी में पड़ा उससे अगर रिलेट होता हुआ रिलेशन के तहत तो उसकी जगह 1 आएगा. और अगर वो रिलेट ना होता हुआ तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इसकी मैं एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ, यहाँ पर ही बना लेते हैं इसकी एग्जाम्पल. कि आपके पास एक सेट है ए 1 2 3 और सेट बी आपके पास क्या है, दैट इज एक्स वाई जेड. और रिलेशन आपको दिया हुआ है क्या, 1 रिलेटेड टू वाई, 1 रिलेटेड टू जेड एंड 3 रिलेटेड टू वाई. और आपको कह देता है कि इसकी आपने क्या लिखनी है, इसकी आपने बेसिकली मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन बनानी है. तो अब ये जो बात उसने सारी कही है इसका मतलब क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बताने लगी हूँ. कि वो कहता है कि आपने एक रेक्टेंगुलर एरे बनानी है हुज रोज आर लेबल्ड बाय द एलिमेंट्स ऑफ ए. ऐसी मैट्रिक्स बनाएं जिसकी रोज किसके एलिमेंट्स हों, सेट ए के एलिमेंट्स हों. ये मैंने एक मैट्रिक्स बना ली है भाई. चलिए मैट्रिक्स बाद में बनाते हैं, पहले इसकी रिप्रेजेंटेशन मैं आपको सिखा देती हूँ. ये रेक्टेंगुलर एरे बना लिया. ठीक है, इसकी जो रोज हैं, रोज इस तरीके से बनेगी, वो जो रोज हों वो एलिमेंट्स ऑफ ए हों. मतलब ये 1 पहली रो हो गई, फिर
2 ये दूसरी रो हो गई, ये 3 तीसरी रो हो गई। फिर कहता है कि जो इसके कॉलम्स हैं वो एलिमेंट्स ऑफ बी बनाएं। मतलब इसका एक कॉलम यहाँ पर आएगा x, ये पहला कॉलम आ गया बी का एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट आ गया दूसरा कॉलम, ये तीसरा एलिमेंट तीसरा कॉलम। ये आपके पास यहाँ पर क्या है, रिलेशन है। अब कहता है कि आपने या 1 लगाना है या आपने क्या लगाना है, 0 लगाना है। अगर तो रिलेट होता हुआ इस रिलेशन के तहत तो 1 आएगा, अगर रिलेट ना होता हुआ तो फिर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखें ज़रा यहाँ पर क्या कहता है कि आपके पास 1 रिलेटेड टू x, क्या आपको यहाँ कहीं 1 रिलेटेड टू x नज़र आ रहा है, कहीं भी नहीं है, लिहाजा इधर आपके पास क्या आ जाएगा, 0। इसी तरीके से 1 रिलेटेड टू y, वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, इसके नीचे क्या आ गया, 1। उसके बाद कहता है 1 रिलेटेड टू z, तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसके नीचे यहाँ पर क्या आ गया, 1। ठीक है। उसके बाद 2 रिलेटेड टू y, यहाँ कहीं भी नहीं है, 2x का ऑर्डर्ड पेयर कहीं भी नहीं लिखा हुआ तो 0। इस तरीके से 2y का ऑर्डर्ड पेयर कोई नहीं लिखा हुआ तो 0। 2z का कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं लिखा हुआ तो 0। इसी तरीके से 3x यहाँ पर कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं है तो उसकी जगह 0। फिर 3 ने y के साथ अटैच होना तो वो यहाँ पर ये ऑर्डर्ड पेयर पड़ा हुआ है, इसकी जगह यहाँ पर आ गया 1। और फिर 3 को z के साथ रिलेट होते हुए हम नहीं देख रहे क्योंकि यहाँ पर 3z कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना हुआ। तो ये जो बेसिकली आपके पास ग्रीन कलर में मैंने लिखी है ये आपके पास मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन है इस रिलेशन की। मूव करते हैं नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन की तरफ। नेक्स्ट जो टाइप है रिप्रेजेंटेशन की, मतलब टाइप नहीं बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन की, जो नेक्स्ट मेथड होता है कि आप और किस तरीके से रिलेशन को कर सकते हैं, वो आपके पास है एरो डायग्राम। और ये होती क्या है, क्या कहता है एरो डायग्राम में, कहता है कि राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। आपने ए और बी के एलिमेंट्स लिखने हैं किस में, 2 डिसजॉइंट डिस्क्स में, 2 मुख्तलिफ डिस्क आपने ड्रॉ की, उनके अंदर ड्रॉ एन एरो फ्रॉम ए बिलोंग्स टू ए टू बी बिलोंग्स टू बी। ए से बी की तरफ आप एरोज ड्रॉ करें। व्हेन एवर ए इज रिलेटेड टू बी, जब कभी भी ए रिलेट करे बी से तब आपने एरो ड्रॉ करना है, अदरवाइज ड्रॉ नहीं करना। तो जो आपको पिक्चर एज अ रिजल्ट मिलेगी उसको आप एरो डायग्राम कहते हैं। इसको भी अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू कर लें तो ये बहुत आसान हो जाएगा। वही हम एग्जाम्पल रिपीट कर लेते हैं कि आपके पास ए सेट है 1 2 3 और बी सेट है आपके पास क्या, एक्स वाई और जेड। आपके पास आर रिलेशन डिफाइन किया हुआ है, 1 रिलेटेड टू वाई, 1 रिलेटेड टू जेड, 1 एंड 3 रिलेटेड टू वाई। ज़रूरी नहीं है कि यही रिलेशन पेपर में आपको मिले, कोई और भी रिलेशन मिल सकता है। और आपकी बार वो आपको कह रहा है कि अब की बार आपने इसकी मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन नहीं बनानी, अब आपने ये जो आर है इस रिलेशन की क्या बनानी है, एरो डायग्राम बनानी है। तो एरो डायग्राम के लिए उसने आपको कहा है कि आप 2 क्या करें, डिसजॉइंट डिस्क्स बना लें। ये 2 हैं डिस्क और ये डिसजॉइंट हैं क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर नहीं है। ये इसका मैं सोल्यूशन बता रही हूँ। ये आपके पास क्या है, सेट ए है, ये आपके पास क्या है, सेट बी। और राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी, ये मैंने इनके एलिमेंट्स लिख लिए, ठीक है। और बी के एलिमेंट्स हो गए एक्स वाई और जेड। अब वो कहता है कि अगर रिलेशन के थ्रू वो रिलेट हों, व्हेन एवर ए इज रिलेटेड टू बी, जब कभी भी रिलेशन के थ्रू वो रिलेट हो रहे हों तब आपने क्या लगानी है, आपने एरो ड्रॉ करना है। तो एरो ड्रॉ करते हैं भाई, 1 और x रिलेट नहीं होते, या इनको सिर्फ आप ड्रॉ कर लें। 1 रिलेट कर रहा है y के साथ तो आप ऐसे एरो बनाएंगे। फिर उसके बाद 1 रिलेट कर रहा है किसके साथ, z के साथ, आप ऐसे एरो बनाएंगे। फिर 3 रिलेट कर रहा है किसके साथ, y के साथ, तो 3 से आप y तक एक एरो बनाएंगे। ये जो आपके पास डायग्राम मिली है ये बेसिकली इस रिलेशन की एरो डायग्राम है। ये कौन सी डायग्राम है, इसको हम कहते हैं एरो डायग्राम ऑफ दिस रिलेशन। इस तरीके से कोई और रिलेशन भी कह सकता है। नेक्स्ट है आपके पास डायरेक्टेड ग्राफ, क्या होता है उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपको कहता है कि डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, वो किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। वो कहता है राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ ए, सेट ए के एलिमेंट्स आपने लिख लेने हैं। ड्रॉ एन एरो फ्रॉम ईच एलिमेंट एक्स टू ईच एलिमेंट वाई व्हेन एवर एक्स इज रिलेटेड टू वाई। कि आपने जो जो रिलेशन के तहत एलिमेंट्स रिलेट हो रहे हुए हैं एक दूसरे के साथ, उस
के तहत आपने एरोज ड्रॉ करना शुरू कर देना। तो एज अ रिजल्ट आपके पास जो पिक्चर बनेगी उसको अब की बार आप ना मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कहेंगे ना उसको एरो डायग्राम कहेंगे, अब आप उसको डायरेक्टेड ग्राफ्स का नाम देंगे। और इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपके लिए करने लगी हूँ। आर अगर आपके पास है, कोई सा भी मैंने रिलेशन रेंडमली उठा लिया है, 1 2 2 2 2 4 3 2 3 4 4 1 4 3, ये आपके पास रिलेशन है। आपने इसका क्या बनाना है, डायरेक्टेड ग्राफ बनाना है। पहले वो कहता है कि आप क्या करें कि आप एलिमेंट्स लिख लें सेट ए के, ठीक है। यहाँ से आप अगर आप डोमेन निकालें तो भी आपको पता चल जाएगा कि 1 2 और 3 एंड 4, और रेंज निकालें तो भी आपके पास 2 4 1 और 3, मतलब डोमेन एंड रेंज सेम है। तो सेट ए क्रॉस ए पर डिफाइन किया गया है, वो देखिए वो ए क्रॉस ए ही है, मतलब सेम डोमेन एंड रेंज सेम है। तो आप इसकी डायरेक्टेड ग्राफ किस तरह से बनाएंगे, आपने उसके एलिमेंट्स लिख लिए, ये 1 हो गया, ठीक है, ये आपके पास 2 हो गया, फिर उसके बाद 3 हो गया, 4 हो गया। अब रिलेशन के तहत देखें, 1 रिलेट करता है 2 के साथ, किसके साथ, 1 रिलेट करता है 2 के साथ, और जो बाद में एलिमेंट आएगा वहां पर आपने एरो लगाना है, मतलब 1 और 2 बाद में आए ना, वहां पर आपने एरो लगाना है। 2 रिलेट करता है 2 के साथ, जब अपने साथ ही रिलेट करे तो आप ऐसे क्लोज लूप बनाते हैं, ऐसे अपने साथ ही रिलेट किया उसने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 2 रिलेट करता है 4 के साथ, फिर 3 रिलेट करता है 2 के साथ, फिर 3 रिलेट करता है 4 के साथ, 4 रिलेट करता है किसके साथ, 1 के साथ, उसके बाद 4 रिलेट करता है किसके साथ, 3 के साथ। ये 4 रिलेट कर गया किसके साथ, 3 के साथ, ठीक है। 3 रिलेट किया था 4 के साथ इस तरह से, और फिर 4 रिलेट। अब ये जो डायग्राम आपको मिली है इसको बेसिकली आप कहते हैं डायरेक्टेड ग्राफ। जब एलिमेंट अपने साथ अटैच होता है तो फिर उसमें हम यहाँ पर ये लूप्स बनाते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स करते हैं। क्वेश्चन में उसने आपको दे दिया 1 2 3 4 और रिलेशन आपके पास ये दे दिया है, और इसके 4 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में कहता है डिटरमाइन द मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन, कि आप इसकी मैट्रिक्स बनाएं, ये वाला रिलेशन है। तो मैट्रिक्स जब आपने बनानी है तो मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि आपने रेक्टेंगुलर एरे बनानी होती है, और उसकी रोज होती हैं वो ए के एलिमेंट्स होते हैं। और यहाँ पर गालबन बी जो है वो मिस कर दिया है लिखते वक्त, यहाँ पर बी भी देख लें आप, वो आपके पास क्या है, XYZ, ठीक है। तो रिलेशन आपका क्या है, ए से बी, वो भी क्वेश्चन में उसने बता रखा है, ठीक है। ए से बी तक रिलेशन है, तो आपने सबसे पहले ए के एलिमेंट्स इसकी रोज बनानी है 1 2 3 4, और जो बी के एलिमेंट्स हैं वो आपने इसके कॉलम्स बनाने हैं। यहाँ पर आपने रिलेशन लिख दिया। अब रिलेशन के मुताबिक आप देखें 1 रिलेट कर रहा है एक्स के साथ, यहाँ पर 1x ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। 0 1 रिलेट कर रहा है वाई के साथ, यस। 1 रिलेट कर रहा है जेड के साथ, यस, ठीक है। उसके बाद 2 रिलेट करता है एक्स के साथ, कहीं नहीं। 2 रिलेट वाई के साथ, नहीं। 2 रिलेट जेड के साथ, कहीं भी नहीं। 3 रिलेट कर रहा है एक्स के साथ, नो। 3 रिलेट कर रहा है वाई के साथ, यस, यहाँ पर मौजूद है। 3 रिलेट कर रहा है जेड के साथ, नो। 4 रिलेट करता है एक्स के साथ, येस, वी आर हैविंग अ ऑर्डर पेयर ओवर हियर। 4 रिलेट करता है वाई के साथ, कहीं भी नहीं, इसका आंसर यहाँ पर 0। उसके बाद 4 रिलेट कर रहा है जेड के साथ, येस, वो यहाँ पर ऑर्डर पेयर मौजूद है। तो ये जो ग्रीन कलर में मैंने लिखी है ये बेसिकली आपके पास क्या हो गई है, मैट्रिक्स ऑफ अ रिलेशन हो गया। नेक्स्ट में वो इसी पार्ट में कहता है ड्रॉ एरो डायग्राम। क्या करें आप, एरो डायग्राम शो करें, रिलेशन की एरो डायग्राम शो करने के लिए मैंने आपको बताया है कि आपने क्या करना है, 2 डिसजॉइंट डिस्क ड्रॉ करनी है। ये डिसजॉइंट डिस्क ड्रॉ हो गई।
ये आपके पास डिस्क ए है, ये आपके पास डिस्क बी है। इधर आपने एलिमेंट्स लिख दिए 1 2 3 4, इधर इसके एलिमेंट्स एक्स वाई जेड। अब रिलेशन के मुताबिक 1 रिलेट हो रहा है किसके साथ, वाई के साथ, ओके हो गया। 1 रिलेट हो रहा है किसके साथ, जेड के साथ, ठीक हो गई बात। 3 रिलेट हो रहा है किसके साथ, वाई के साथ, ये ले 3 को रिलेट कर दिया वाई के साथ। 4 रिलेट हो रहा है किसके साथ, एक्स के साथ, उसके बाद 4 रिलेट हो रहा है किसके साथ, जेड के साथ। तो ये आपने बेसिकली इसी रिलेशन की क्या बना दी है, डायरेक्टेड सॉरी एरो डायग्राम बना दी है। उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है आपका इसमें, वो क्या कह रहा है, यहीं पे लिख देते हैं। सी पार्ट में वो कहता है कि आर इनवर्स आप फाइंड करें। आर इनवर्स इसका किस तरीके से फाइंड करेंगे, मैंने आपको बताया है कोई भी रिलेशन आपको दिया हो तो आर इनवर्स के लिए आपने क्या करना होता है, आपने ऑर्डर्ड पेयर्स को आगे पीछे कर देना होता है। मतलब y1 हो जाएगा, ये नेक्स्ट हो जाएगा z1, फिर उससे नेक्स्ट हो जाएगा y3, फिर उससे नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा x4, फिर उससे आगे हो जाएगा z4। तो ये आपके पास बेसिकली क्या निकल आया है, इसी रिलेशन का इनवर्स निकल आया है। नेक्स्ट आपने इसी क्वेश्चन में वो आपको कहता है कि आपने क्या फाइंड करना है, डोमेन फाइंड आउट करनी है और रेंज फाइंड आउट करनी है। डोमेन आपके पास क्या होती है, वो बेसिकली पहले एलिमेंट्स, ऑर्डर्ड पेयर्स के पहले एलिमेंट्स का एक सेट होता है। तो वो आपके पास 1 3 4 हो गया। इसी तरीके से आपको वो बोल रहा है कि आप रेंज मालूम करें। तो रेंज जो है वो आपके पास सेकंड एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डर पेयर का, यहाँ पर y है, यहाँ पर z है, ठीक है, अगेन y है वो नहीं लिखना, फिर उसके बाद x है, अगेन z है वो नहीं लिखना। तो इस रिलेशन की डोमेन एंड रेंज भी आपने निकाल ली है। क्वेश्चन आपके पास क्या है, कहता है ए 1 2 3 4 एंड 6 है और आर आपके पास रिलेशन है सेट ए पर डिफाइन हुआ है, ठीक है। और वो कहता है कि रिलेशन को मैंने इस तरीके से डिफाइन किया है कि एक्स डिवाइड्स वाई, मतलब डिविजिबिलिटी का रिलेशन है। तो कहता है फर्स्ट पार्ट में कि एक्स आर, राइट आर एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, कि आपने आर को एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स निकालना है। सबसे पहले डिविजिबिलिटी का रिलेशन है, तो पहले तो आप ये देख लें कि आपके पास जो नंबर ए के, ए में जितने भी लेटर्स हैं वो किस किस नंबर पर डिवाइड होते हैं, डिविजिबल बाय 1 2 3 4, वो किस तरीके से, 1 हमेशा 1 पर डिवाइड होता है, ठीक है। उसके बाद 1 डिवाइड होता है किस पर, 2 पर, ठीक है। ये डिविजिबिलिटी की नोटेशन है, ठीक है। इसका हरगिज मतलब नहीं है कि ये 2 1 को डिवाइड कर रहा है, इसको पढ़ा जाता है कि 1 डिवाइड कर रहा है 2 को, ठीक है। 1 तो हर नंबर को डिवाइड करता है भाई, तो 1 डिवाइड करेगा 4 को भी और 1 डिवाइड करेगा 6 को भी। आगे देखें, 2 डिवाइड करता है 3 को, नहीं, वो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। 2 डिवाइड करता है 4 को, वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, 2 डिवाइड्स 4। उसके बाद आगे देखें, 2 डिवाइड करता है 6 को, जी सही बात है, 2 डिवाइड करता है 6 को। अब 3 को देखें, 3 क्या 4 को डिवाइड करता है, नहीं जी, नहीं डिवाइड करता। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो मिस हुई है वो ये है कि पहले खुद अपने साथ देखना होता है। 2 डिवाइड करता है 2, ठीक है। फिर आप 3 पे जाते हैं तो 3 खुद को डिवाइड करता है, ठीक है। 3 4 को डिवाइड नहीं करता। फिर 3 6 को डिवाइड करता है, जी सही बात है, 3 डिवाइड करता है 6 को। इसी तरीके से आगे देखें, और आपके पास क्या है, 4 4 को डिवाइड करता है, सही बात है, हर नंबर खुद को डिवाइड करता होता है। 4 6 को डिवाइड करता है, जी ऐसी बात नहीं है। फिर उसके बाद देखें 6 6 को डिवाइड करता है, जी सही बात है, और आगे कोई नंबर ही नहीं बचा। तो अब हमने इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में जब लिखना है इस रिलेशन के तहत, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 2 4 2 6 2 2 3 3 3 6 4 4 6 6। तो ये आपके पास क्या आ गया, बेसिकली आपने रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में निकाल लिया है। नेक्स्ट वो आपको कहता है कि आपने इसकी क्या बनानी है,
डायरेक्टेड ग्राफ बनाना है आपने, डायरेक्टेड ग्राफ इसका बना लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है आपको, डायरेक्टेड ग्राफ आप इसका ड्रॉ करें जी। डायरेक्टेड ग्राफ में ड्रॉ करने लगी हूँ। एलिमेंट्स लिख लेने हैं इनके 1 2 3, उसके बाद ये आ गया 4 इनके सेंटर में, क्योंकि 4 का रिलेशन इन दोनों के साथ है। फिर इसी तरीके से जो 6 है उनका रिलेशन इन दोनों के साथ है। ठीक है, अब देखें कौन कौन 1 रिलेट कर रहा है 1 के साथ। अगर 1 1 के साथ रिलेट करता है तो मैंने आपको कहा था कि लूप बनाना होता है। फिर 1 2 के साथ रिलेट करता है, ये आ गया। फिर 1 3 के साथ रिलेट करता है, यहाँ से घुमा के इसके साथ रिलेट करवा लें। फिर 1 4 के साथ रिलेट कर रहा है, ये ले जी। फिर 1 6 के साथ रिलेट कर रहा है, यहाँ से ले आए। अच्छा, उसके बाद 2 4 के साथ रिलेट करता है, ये जी। 2 6 के साथ रिलेट कर रहा है, ये हो गया। इस तरीके से 2 2 के साथ रिलेट करता है, मतलब अपने साथ ही, तो इधर लूप बना देना आपने। ठीक है, उसके बाद एंटी क्लॉक वाइज में आपने लूप बनाना होता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 3 3 के साथ बनाता है, ये लें जी। फिर उसके बाद 3 6 के साथ रिलेट होता है, ये रिलेट हो गया। मेहंदी के डिज़ाइन बनते जा रहे हैं। 4 को 4 के साथ रिलेट करना है, ये लें जी। उसके बाद 6 को 6 के साथ रिलेट करना है, ये लें। ये आपके पास क्या बेसिकली बन गई है, इसकी डायरेक्टेड ग्राफ बन गया। अभी पार्ट नंबर सी में वो कहता है कि इसी रिलेशन का फाइंड द इनवर्स आर इनवर्स फाइंड आउट करें और बताएं कि वो किन वर्ड्स में डिस्क्राइब किया जा सकता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन उसने आपको दे दिया कि इसका इनवर्स मालूम करें। मेरे ख्याल में अब लेक्चर के बाद आप इस पोजीशन में आ गए हैं कि आप इनवर्स आसानी से, दुनिया का कोई भी रिलेशन हो आप उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। डोमेन को आपने रेंज बना देना होता है, रेंज को डोमेन। इन शॉर्ट दूसरे अल्फाज में आपने ऑर्डर्ड पेयर्स को क्या कर देना होता है, उल्टा कर देना होता है। 1 6 था तो मैंने इसको 6 1 कर दिया, 4 2 कर दिया, नेक्स्ट 6 2 बना दिया, 2 2 ही रहा, 3 3 रहा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या हो गया, 6 3 बन गया, 4 6। इसका फीडबैक जो है ना कमेंट सेक्शन में आके दिया करें। कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर, और अगर आपको समझ आ जाती है तो भी आप किसी का हक अगर अपने पास रखते हैं तो वो ना रखा करें। इस टीम का की हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में आया करें। यासिर सर, नवीद सर लोग आएंगे कमेंट सेक्शन में इंशाल्लाह, डोंट वरी। उसके बाद वो कहता है अगला वर्ड डिस्क्राइब इन वर्ड्स, कि वर्ड्स में अब आपने इन वर्ड्स के बारे में डिस्क्राइब करना है। अच्छा, पहले तो आपने कहा था कि x डिवाइड्स y, तो डिविजिबिलिटी का इनवर्स क्या होता है, डिविजिबिलिटी का इनवर्स मल्टीपल होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो हम इसको स्टेटमेंट में डिस्क्राइब कर सकते हैं, यस आर इनवर्स कैन बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। और वो वर्ड्स कौन कौन से हैं, दैट इज x is multiple of y, multiple of y, x is multiple of y। ये आपने वर्ड्स में इसको डिस्क्राइब कर दिया है। डियर ऑडियंस, तो ये था आपके पास आज का लेक्चर। उम्मीद है आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट किया जाएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मैथ्स बॉक्स की टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।